नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए देखते हैं संस्कृत पेडागॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन पाठन का उद्देश्य क्या है? तो कविता पठन पाठनस्य उद्देश्य अस्ति, यानी कविता पठन पाठन का उद्देश्य है कौन सा? ऑप्शन ए कविता रचनाया नियम ज्ञानम, ऑप्शन बी प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, ऑप्शन सी कविताया व्याकरणगत रूप ज्ञानम, ऑप्शन डी कवि विषयकम ज्ञानम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब कविता की बात आए, कविता पढ़ने की बात आए, तो कविता पढ़ने से क्या होता है? तो कविता पढ़ने से आनंद की प्राप्ति होती है, प्रशंसा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद प्राप्तिसम प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षका छात्राणां दोषान पश्यतम। भाषा शिक्षक छात्रों के दोषों को देखता है। कैसे देखता है? ऑप्शन ए छात्र संशोधन संकेत रूपेण, ऑप्शन बी अधिगमे समस्या रूपेण, ऑप्शन सी अधिगमस्य बाधक रूपेण, ऑप्शन डी अधिगमस्य संकेत रूपेण। तो भाषा शिक्षक जो है वो छात्रों के दोषों को देखता है संशोधन के रूप में, अधिगम समस्या के रूप में, या वादक के रूप में, या संकेत के रूप में। तो जो अध्यापक जो देखता है बच्चों की त्रुटियों को, दोषों को, वो एक संकेत के रूप में देखता है। तो अधिगमस्य संकेत रूपेण, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लेखन कौशल विकास समग्रे शिक्षका मुख्यतया अवधारेत। लेखन कौशल विकास समग्रे के शिक्षका मुख्यतः अवधारित। लेखन कौशल के विकास में क्या चीज़ मुख्य होती है एक शिक्षक के लिए? ऑप्शन ए काल मर्यादाम, ऑप्शन बी सुंदर हस्ताक्षरम, ऑप्शन सी व्याकरणम, और ऑप्शन डी भाव अभिव्यक्ति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो उसकी भाव अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भाव अभिव्यक्ति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गीता एकम कथा संग्रहम पठती। गीता एक कथा संग्रह को पढ़ती है। एवं प्रकारारम पठनम कथते, और उसको पठन करने के बाद क्या प्राप्त होता है? तो किसके लिए पढ़ती है? तो क्या कि किस चीज़ की प्राप्ति होती है? जब बच्चा कथा पढ़ेगा, को गीता हो या कोई अन्य हो जो कथा पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति होती है, या आनंदार्थम पठनम यति, या सूचना प्राप्तिम यति, या परीक्षार्थम पठनम यति, या ऑप्शन सी विशदार्थम पठनम यति। तो बताएं जब कविता पढ़ने की बात करें या कथा पढ़ने की बात करें, तो पढ़ने की बात में किसकी होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंदार्थम पठनम यति, क्योंकि कथा पढ़ने से आनंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रचनात्मक कक्षाया कविताया पाठन समय शिक्षका। रचनात्मक कक्षाया कविताया पठन समय शिक्षक का। रचनात्मक कक्षा में कविता पाठ के समय शिक्षक को किस बात पर परिचर्चा करनी चाहिए? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए समूहे चर्चाया कविताम अधिकृत स्वयं मतनत्यम प्रदातुतम छात्रं निर्दिशति, ऑप्शन बी कविता पठनम कुर्यात छात्रान् पुनरावृत्ति चा करतु निर्देशित, ऑप्शन सी पाठगत कठिन शब्दानाम अर्थानाम कंठस्थू करतु निर्देशित, ऑप्शन डी व्याकरणगत नियमानाम उपरि अभ्यासोपरि चा ध्यानम ददात। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। रचनात्मक कक्षा में कविता पाठ के समय शिक्षक के लिए चर्चा, यानी किस पर चर्चा करनी चाहिए? तो अपने अपने विचारों को देने हेतु छात्रों को निर्देश करना चाहिए। तो समूह चर्चा करनी चाहिए ताकि बच्चे अपने अपने विचारों को निर्देशित कर सकें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अद स्नेस्तु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्कृतम। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? ऑप्शन ए भारतीय शिक्षण आयोग द्वारा, ऑप्शन बी चट्टोपाध्याय आयोग द्वारा,
ऑप्शन सी कोठारी आयोग द्वारा, ऑप्शन डी हंटर आयोग द्वारा। तो त्रिभाषा सूत्र जो दिया था वो कोठारी आयोग ने दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषाया कौशल चतुष्टयम अतिरिच्य अधो लिखते अपर कौशलम किम अस्ति। अपर कौशलम किम अस्ति, भाषा कौशल की चतुरता किस कौशल में है। तो भाषा कौशल की जो चतुरता है वो कौन से कौशल में है, उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सर्जन कौशलम को कहते हैं, ऑप्शन बी संप्रेषण कौशलम को कहते हैं, ऑप्शन सी चिंतन कौशलम को कहते हैं, ऑप्शन डी अध्ययन कौशलम को कहते हैं। तो भाषा कौशल की जो चतुरता होती है, भाषा कौशल की जो चतुरता है वो किस कौशल के अंदर विकसित है, तो वो चिंतन कौशल के अंदर विकसित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चिंतन कौशलम। चिंतन कौशलम, चिंतन कौशल से ही व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। चिंतन कौशल करने से ही बच्चे का बहुमुखी विकास होता है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जलस्यम अपरम नाम किम। जल का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए चरणों चरण, ऑप्शन बी वस्त्रम वस्त्र, ऑप्शन सी आभूषणम आभूषण, ऑप्शन डी जीवनम। तो जल का जो दूसरा नाम है वो जीवनम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जीवनम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। जलम इति पदस्य पर्यायो भवति। जल का पर्यायवाची क्या है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जल का ऑप्शन ए समीपम समीप, ऑप्शन बी दुग्धम दूध, और ऑप्शन सी नीरम नीर, ऑप्शन डी दूरम दूर। तो जल का जो पर्यायवाची शब्द है वो नीरम है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृणादीनी केसाम आहार भवंती। घास पूछ, तृणादीनी मानी घास पूछ, घास पूछ केसाम मानी किसका, आहार मानी भोजन, भवंती मानी है। तो घास फूस किसका भोजन है। ऑप्शन ए मत्स्यानाम मछलियों का, ऑप्शन बी पशु नाम पशुओं का, ऑप्शन सी पक्षिणाम पक्षियों का, ऑप्शन डी सर्पाणाम सर्पों का। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। घास फूस किसका भोजन है। तो घास फूस जो है वो पशुओं का भोजन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पशु नाम धैनवा दी नाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है उद्योगानाम विकास किम अपेक्षिते। उद्योग के विकास के लिए क्या चीज होती है। तो उद्योग के विकास के लिए क्या चीज होती है, उपस्थित होती है। ऑप्शन ए पीत शक्तिम पीत शक्ति, ऑप्शन बी विद्युत शक्तिम, ऑप्शन सी वृक्ष शक्तिम, ऑप्शन डी पुष्प शक्ति। यानी कि पुष्प की शक्ति, वृक्ष की शक्ति, या पीत की शक्ति, या विद्युत शक्ति। तो उद्योग के लिए, उद्योग के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत शक्तिम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। नधा राष्ट्र जीवनम कथम कुर्वन्ति। नधा राष्ट्र जीवनम कथम कुर्वन्ति। नदियाँ राष्ट्र का जीवन कही गई हैं। नदियाँ जो हैं वो राष्ट्र का जीवन कहलाती हैं। ऑप्शन ए सिद्धिरहितम, ऑप्शन बी पर्वतम, ऑप्शन सी सर्वसंपन्नम, ऑप्शन डी लक्ष्य विहीनम। तो नदियाँ जो है वो राष्ट्र का जीवन कहलाती हैं। तो राष्ट्र का जीवन कब कहलाती हैं। सिद्धि रहित हो, या पर्वतम हो, या लक्ष्य विहीन हो, लक्ष्य विहीन हो। जब कब कहलाती हैं, क्योंकि वो सर्वसंपन्न होती हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वसंपन्नम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। सूक्ष्म पेशीय कौशल के लिए क्या, कार्य के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए आरोहणे, ऑप्शन बी लेखने, ऑप्शन सी कुर्दने, ऑप्शन डी पठने। बताएं लेखन कौशल, सूक्ष्म पेशीय कौशल के लिए क्या आवश्यक है। मोटर फाइन मोटर स्किल, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो अगर हम बात करें सूक्ष्म पेशीय कौशल की बात करें तो आवश्यक होती है लेखन कौशले, लेखन कौशले। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है लेखन कौशले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रतिपुष्टि फीडबैक अस्ति। फीडबैक क्या है, फीडबैक क्या है। ऑप्शन ए उभया शिक्षका शिक्षार्थिना कृते स्व स्व विकासाय, ऑप्शन बी मातॄणां पितॄणां कृते तेषां बालानां गृहकार्याणां परीक्षा प्रस्तुतर्तं च, ऑप्शन सी परीक्षार्थिनीं कृते अधिगम विकासाय, ऑप्शन डी शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासाय। प्रतिपुष्टि की बात करें, फीडबैक कब दिया जाता है। केवल शिक्षण कार्य का, अध्यापन के, शिक्षार्थियों का, माता पिता का,
बालकों का और गृह कार्य का। फीडबैक जो दिया जाता है वो दोनों का दिया जाता है, उभयमानी दोनों शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के विकास का फीडबैक होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उभया शिक्षका शिक्षार्था न कृत्य स्व 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 विकास आय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितुम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने के लिए शिक्षक के लिए जो शिक्षा के लिए अधस्तनेषु निम्न में से कौन सा उपाय अधिक होता है। तो प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने के लिए क्या चीज सही है। ऑप्शन ए पुस्तका नाम पुस्तक, ऑप्शन बी प्रकृति वस्तु नाम प्रकृति की वस्तुएं, ऑप्शन सी बोध पट नाम फ्लैश कार्ड्स, ऑप्शन डी द्विपार्श्वीय रेखा चित्रनाम या फिलिप चार्ट्स। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो प्रारंभिक स्तर की बात करें, पढ़ने की बात करें तो बोध पट्टा नाम फ्लैश कार्ड्स, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से बच्चा जल्दी सीख जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। पढ़ने के समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सी चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए उच्च स्वरेण पठनम, उच्च स्वर में पढ़ा जाए। ऑप्शन बी पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठ का अर्थ जानते हुए पढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी पाठस्य प्रत्येक शब्द से पढ़नम, पाठ का प्रत्येक शब्द पढ़ना चाहिए। ऑप्शन डी धारा प्रवाहन पढ़नम, धारा प्रवाह के माध्यम से पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने की बात आए तो पढ़ने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है पाठ का अर्थ, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा का अध्ययन क्या है। प्रथम भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा, ऑप्शन बी हिंदी भाषा है, ऑप्शन सी राजकीय भाषा है, ऑप्शन डी सह राजकीय भाषा है। बताएं विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा का अध्ययन क्या है। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो विद्यालय शिक्षण की प्रथम भाषा की बात आए तो मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मातृभाषा या प्रांतीय भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तरे कविताया प्रयोजनम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर कविता का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर कविता का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए विभिन्न भाषा कौशलानाम परि अधिकार प्राप्ति। विभिन्न भाषा कौशल को अधिकार प्राप्त करना, यानी कि जो कौशल है उन पर अधिकार प्राप्त करना, ये कविता का उद्देश्य है। ऑप्शन बी प्राथमिक छात्रम्य अलंकार पठनम। प्राथमिक जो छात्र होते हैं वो अलंकार पढ़ा जाए, अलंकार के माध्यम से पढ़ा जाए। ऑप्शन सी शब्दावली ज्ञान विस्तारम, शब्दावली के ज्ञान का विस्तार किया जाए। ऑप्शन डी कविताया संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंद भवति। तो कविता का उद्देश्य होता है क्या। कविता में संगीत होता है, ताल होता है, अनुप्रास होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रटना अभ्यास कारणे विद्यार्थिनां विकासे कीदृशी क्षति भवति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कि प्राथमिक स्तर पर रटना अभ्यास कारणे विद्यार्थिनां विकासे कीदृशी क्षति भवति। तो रटना प्रक्रिया द्वारा उनके यानी कि विद्यार्थियों के भाषा विकास में, छात्रों के भाषा विकास में रटना प्रक्रिया द्वारा उनके कौन सी चीज नष्ट होती है, यानी कि कीदृशी क्षति मानी कम होती है। ऑप्शन ए कक्षाया अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवति। कक्षा में अध्यापन कर उनको दूर किया जाता है। ऑप्शन बी ते अध्ययनोपरि समुचित ध्यानं दातुम् आसक्ता भवति। अध्ययन के समुचित ध्यान को आसक्त होता है। ऑप्शन सी तेषां बुद्धि विकासम न भवति, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। तेषां आत्मविश्वास नष्टा भवति, उनका क्या चीज नष्ट हो जाती है। तो उनका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है रटने से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बच्चों को जब ज़्यादा रटाया जाएगा उनका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषा तावत् अभिव्यक्ति स्वमतं व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठ माध्यम अस्ति।
तो सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भाषा अभिव्यक्ति तथा अपने मत के अभिव्यक्तिकरण के सर्वश्रेष्ठ का माध्यम क्या है? ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी संग्रह, ऑप्शन सी विनिमय, ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो क्या चीज है? विनिमय, आदान प्रदान। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि भाषा अभिव्यक्ति तथा अपने मत के अभिव्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ आदान प्रदान का माध्यम है। यानी कि विनिमय आदान प्रदान का माध्यम है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते? निम्न में से कौन सी पद्धति शिक्षण पद्धति है? ऑप्शन ए चयन पद्धति, ऑप्शन बी रुचि पद्धति, ऑप्शन सी प्रेरणा पद्धति, ऑप्शन डी उपयोग सर्वोपरि। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कौन सी पद्धति है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रेरणा पद्धति, मोटिवेशन। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। शिक्षण पद्धति कौन सी है? प्रेरणा पद्धति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति रेमेडियल कोचिंग यति, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण पद्धति कौन सी है और क्या बताती है? ऑप्शन ए व्यतिक्रमण समस्या प्रस्तुति करती, यानी कि समस्या को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी समस्या प्रति भाषा सिद्धांतम प्रदत्ति, समस्या के जो भाषा सिद्धांत है उनको बताती है। ऑप्शन सी समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित कठिनास्य स्तर वर्धती, यानी कि समस्या का जो अभिज्ञान होता है अपेक्षित कठिन शब्दों के स्तर को बढ़ाती है। ऑप्शन डी समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्ते, समस्या के समाधान को सफल बनाती है। जो उपचारात्मक जो शिक्षण पद्धति होती है वो समस्या के समाधान को सफल बनाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम। भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम है किसका है भाषा अर्जन? ऑप्शन ए व्याकरण से विश्लेषण बोधार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति, यानी कि व्याकरण का विश्लेषण करना और उसका बोध करना व्यवस्थित रूप से एक पद्धति है भाषा अर्जन। ऑप्शन बी मानवगता सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, यानी कि मानवगत सहज प्रक्रिया है उसका कारण जानता है, भाषा अध्ययन में एक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी केवलम आवश्यकता शब्दावल्य प्रयोग, केवल आवश्यक शब्दों को जानता है, आवश्यक शब्दों का प्रयोग किया था भाषा अर्जन में। ऑप्शन डी तादृश्य वातावरण से, यानी कि वातावरण का निर्माण किया जाता है। यस्मिन बालका मातृभाषा अध्ययन कुर्य, और मातृभाषा का अध्ययन किया जाता है। तो भाषा अर्जन में भाषा अर्जन क्या है? सहज। टैग वर्ड्स देखें यहाँ पर क्या? सहज प्रतिभाया। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भाषा अर्जन की बात आए तो सहज 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 कम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वृषाणी पदस्य अर्थ अस्ति। वृषाणी पद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सच्चतानी, ऑप्शन बी प्राप्तानी, ऑप्शन सी अंडानी, ऑप्शन डी नष्टानी। तो वृषाणी का मतलब होता है नष्ट होने से, तो नष्टानी इसका अर्थ है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नष्टानी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अधा इति पदस्य विलोम पदम भवति। अधा मानी होती है नीचे, तो नीचे पद का यानी कि आधा पद का विलोम पद क्या है? ऑप्शन ए भूवि, ऑप्शन बी ऊपरी, ऑप्शन सी नीचे, ऑप्शन डी पार्श्वे। तो अधा का अर्थ होता है नीचे, अधा मानी नीचे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है विलोम शब्द, तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऊपरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है करस्याम इति पदे लकार अस्ति। करस्याम पद में कौन सा लकार है? ऑप्शन ए लिट लकार, ऑप्शन बी लंग लकार, ऑप्शन सी लट लकार, ऑप्शन डी लोट लकार। बताएं करस्याम पद में कौन सा लकार है? करस्याम पद में, तो करस्याम पद की बात करें, करस्याम पद में लिरट लकार। लिरट लकार किसके लिए जानता है? भविष्य काल के लिए, भविष्य काल के लिए लिरट लकार जाना जाता है। अगर लट लकार की बात करें तो ये वर्तमान काल के लिए जाना जाता है, वर्तमान काल। लंग लकार की बात करें तो ये भूतकाल के लिए जाना जाता है, भूतकाल। भूतकाल को क्या कहते हैं? लंग लकार। और लोट लकार की बात करें तो ये आज्ञावाचक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञावाचक, और लट लकार भविष्य, और लट लकार भूत यानी कि वर्तमान काल। तो करस्याम ये भविष्य का शब्द है, करस्याम, तो इसमें लकार होगा लिरट लकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति। श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची है।
ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी उत्तम, ऑप्शन सी गुरु, ऑप्शन डी माता। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या। श्रेष्ठ पद का जो पर्यायवाची है ना तो पिता होगा, ना गुरु, ना माता, वो होगा उत्तम। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है उत्तम। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता क्या है। ऑप्शन ए भाषा अधिगमे एक महत्वपूर्ण संसाधनम, ऑप्शन बी भाषा अधिगमे समस्या सृष्टि करोति, ऑप्शन सी भाषा शिक्षणे एका बाधा, ऑप्शन डी भाषा संसाधनम कृते प्रमादकारी। तो बहुभाषिकता क्या है। भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन बी में देखें, भाषा अधिगम में समस्या सृष्टि करती है, भाषा अधिगम में समस्या सृष्टि को निर्माण करती है, भाषा शिक्षण में एक बाधा है, भाषा संसाधन करते प्रमादकारी है। तो बहुभाषिकता जो है, बहुभाषिकता जो है वो भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है और बच्चों की बहुभाषिकता को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। ऑप्शन ए लिखित भाषा, ऑप्शन बी मौखिक भाषा, ऑप्शन सी संकेत भाषा, ऑप्शन डी व्याकरणम। बताएं भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो है संकेत भाषा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा संकेत भाषा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लेखन परंपराया अति स्नेतु किम किम संबंधता अस्ति। लेखन परंपरा में कौन सी चीज संबंध है, किस चीज का संबंध होता है लेखन से, लेखन परंपरा से। ऑप्शन ए ब्राह्म चिन्हों का सम्यक प्रयोग, ऑप्शन बी समीचीनी शब्दावली सभी शब्दावलियों का, ऑप्शन सी कथा विचारों का, ऑप्शन डी कल्पना का। तो लेखन परंपरा में जो संबंध होता है वो ब्राह्म चिन्हों का संबंध होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ना तो कथा विचार, कथा तो कही जाती है, सभी शब्दावलियों का नहीं होगा। कल्पना मन के अंदर आती है, कल्पना तो बचेगा कौन ब्राह्म चिन्ह। तो ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लेखन के अंदर। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषाया मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य का स्यात्। भाषा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थी साधित उपलब्धि आकलन, विद्यार्थियों की उपलब्धि का आकलन करना, ऑप्शन बी अधिगम त्रुटि निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, अधिगम में जो त्रुटियां हुई हैं उनका निरीक्षण करना, कम से कम त्रुटि हो, ऑप्शन सी शिक्षार्थीषु त्रुटिनाम अन्वेषणम, शिक्षार्थी की त्रुटियों की खोज करना, ऑप्शन डी विद्यार्थिना प्रदर्शन दृष्टवा प्रोन्नति कृते निर्णय, विद्यार्थियों का जो प्रदर्शन किया जाता है उनकी प्रोन्नति का निर्णय लेना। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाषा में जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है भाषा में वो है अधिगम त्रुटि निरीक्षण तथा न्यूनता परिष्करणम। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अधिगम में जो त्रुटियां हुई उनका निरीक्षण करना कि त्रुटि कम से कम त्रुटि हो। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषाया उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्य का। तो भाषा में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थिना प्रारंभिक त्रुटिना निवारणम, विद्यार्थी की जो प्रारंभिक त्रुटियां उनका निवारण करना, ऑप्शन बी ज्ञान संबंधित त्रुटि परिष्करण, ज्ञान संबंधित त्रुटियां उनका परिष्करण करना, ऑप्शन सी विद्यार्थीषु आत्मविश्वास भावनाया विकास है, विद्यार्थियों का जो आत्मविश्वास है विद्यार्थीषु आत्मविश्वास भावनाया विकासम या उपयुक्त सर्वोपि। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। भाषा में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है तो विद्यार्थी की प्रारंभिक त्रुटियों का निर्माण करना ये भी उद्देश्य है, ज्ञान संबंधित त्रुटियों का परीक्षण करना ये भी उद्देश्य है और विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में विकास बढ़ाना ये भी उद्देश्य है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सर्वोपि। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बालक भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत उत्पन्ना भवती का अवदत्। ये बात किसने बोली है कि भाषा अध्ययन में अपेक्षित क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन ए वाइगोस्की, ऑप्शन बी पावलाव, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी चॉम्स्की। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब अपेक्षित क्षमता की बात आए, जन्मजात क्षमता की बात आए, अर्जन क्षमता की बात आए तो कौन हो जाएंगे भैया, चॉम्स्की महोदय जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें कुर्यात इति पदम कस्मिन लकारे प्रयुक्तम। कुर्यात पद में
किस लकार का प्रयोग किया गया है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कुर्यात पद की बात करें, ऑप्शन ए लोट लकार, ऑप्शन बी लंग लकार, ऑप्शन सी लट लकार और ऑप्शन डी लिंग लकार। तो लोट लकार की बात करें तो आज्ञा के लिए लोट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, वर्तमान काल के लिए लट लकार। और कुर्यात, कुर्यात शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो कुर्यात जो शब्द है वो विधिलिंग लकार के अंदर आता है, तो विधिलिंग, तो लिंग लकार इसमें हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सहयोग शब्दस्य पर्याय अस्ति। सहयोग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आविष्कार करना, ऑप्शन बी गणना करना, ऑप्शन सी योगाभ्यास करना, ऑप्शन डी सहकार। तो सहयोग शब्द का जो पर्यायवाची है वो है सहकार, सहकार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है संसारे सर्वत्र किम दृश्यते। संसार में सर्वत्र क्या चीज दिखाई देती है, क्या चीज है संसार में? ऑप्शन ए विद्वेष, ऑप्शन बी शत्रुता, ऑप्शन सी हिंसा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सर्वोपि। तो संसार में सभी जगह दिखाई देती है, वो है द्वेष भी है, हिंसा भी है और शत्रुता भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सर्वोपि। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है संगणक शब्दस्य को अर्थ। संगणक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गणितम, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी कंप्यूटर। तो संगणक शब्द का जो अर्थ होता है, संगणक शब्द का जो अर्थ है वो होता है कंप्यूटर। किसको कहते हैं? संगणक, कंप्यूटर के लिए कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों संस्कृत पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।